हालांकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों साथ मिलकर किसे हराए थे? डायरेक्ट लड़ाई में मोहम्मद गोरी, ये पृथ्वीराज चौहान जब गोरी से लड़ते थे तो डायरेक्ट साथ नहीं देता था, लेकिन हाँ पीछे से बैकअप सपोर्ट ये देता रहता था। लेकिन मोहम्मद गोरी को ये कई बार हरा दिए थे पृथ्वीराज चौहान। इस वजह से जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, संयोगिता ये मन ही मन किसको पसंद करने लगी थी? पृथ्वीराज चौहान। तो देखो भाई एक चीज है इस सब के लाइन, अगर आप योग्य नहीं है ना तो कोनो ना पूछेगी आपको, कोई चांस नहीं है आपको, समझा गया कि नहीं? लेकिन जिस दिन आप योग्य हो गए आप कैसो एकदम मुंह झौसल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? कैसो टेटाड़ रही है कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन क्या होना चाहिए? योग्य। और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बलिष्ठ, कोई कमी नहीं था मतलब उनके अंदर, और दूसरा योग्य एकदम थे। तो मन ही मन, देखिए ध्यान से, मन ही मन संयोगिता किसे पसंद करने लगे। और इसमें गलत क्या है? राजा की शादी रानी से, माने राजघराने की लड़की की शादी राजघराने से ही होती थी, तो हर लड़की को उस समय स्वयंवर का अधिकार दिया जाता था कि मतलब अपने हिसाब से लड़का को पसंद कर लो। आज भी अगर लड़की आप लोग का जवाब हो जाएगा ना तो आप लोग के लिए आज भी ऑप्शंस खुले रहेंगे कि आपको आपका पसंद पूछा जाएगा कि बबनी ये ठीक है कि नहीं है, तो आप उस समय आप अपना चॉइस रख सकते हैं कि ना बूढ़ हो गई है, समझ में आ गया कि नहीं? तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो योग्य थे। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता ने इसका संदेश भिजवाया कि मैं ये मतलब आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो आजकल के तरह ये सब नहीं ना होता था, आजकल तो ससुरा एकदम रद्द कर दिया है सब लड़का लड़की सब। हाँ मत पूछिए, आजकल यहाँ ससुरा एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है, उसका पीछे वाला सीट इतना ऊपर रहता है, वो पे बैठा लेता है और लगता है बेचने ले जा रहा है। चलो ध्यान से समझो। तो पृथ्वीराज चौहान और बेइज्जत करने के लिए कि भाला दे के द्वारपाल के रूप में, संयोगिता को ये बात बहुत बुरा लगा कि आप किसी को संदेशा दीजिए या ना दीजिए, इज्जत करना ना करना ये आपके हाथ में है, लेकिन बेइज्जत क्या करते हैं। संयोगिता को ये बात बहुत खराब लगा। लड़की जिसको पसंद करती है सो नौकरा के लिए केहू से लड़ जाती है सो। जब तक पसंद नहीं किया तब तक कहेंगे पीछे करते रहता है, ये है वो। जहिया वो पसंद कर ली आपके लिए लड़ जाएगी केकरो से, यहाँ पे दीवार से लड़ जाएगी धाए। चलो तो जयचंद की गलती थी यहाँ पे। किसकी गलती? जय। आप एक बात सोचो, जयचंद को अपनी बेटी का ब्याह करना था, तो पृथ्वीराज चौहान से योग्य उस समय कोई राजा नहीं था, कर देता, समझ में आ गया नहीं? अब संयोगिता को जब माला दिया गया ना पहनाने के लिए, तो उसने संदेश भी भेजवा दिया था कि ऐसा ऐसा प्लान बनाया जा रहा है पिताजी से। तो पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरा लगा कि सोच रहा हमारा तुम द्वारपाल बनाएगा, राजा को सम्राट को द्वारपाल बनाएगा। भड़क गए पृथ्वीराज चौहान, पूरे पलटन लेके पहुंच गए कहाँ? दरबार में। इधर स्वयंवर चल रहा था तो जो पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा थी उसी पे माला डाल दी। कौन? संयोगिता। जयचंद भड़क के आग बबूला हो गया। तो वहां पे भी एक चीज समझना चाहिए, जयचंद को भी आराम से ये सब चीज निपटा देना चाहिए बातचीत से। और तब तक पहुंच गए कौन? पृथ्वीराज चौहान। बीच स्वयंवर से संयोगिता को लेके चले गए। अब भाई जयचंद आग बबूला हो गया। फोन किया, उस समय फोन तो था नहीं, संदेश दिया ये। हाँ संदेश कहा किसको? गौरी। कहा कि तुम बहुते पिटाया है मोहम्मद गोरी, बदला लेगा। 18 बार पिटाया था, कौन बदला नहीं लेना चाहेगा? मोहम्मद गोरी कहा हाँ हाँ बताइए, बहुत गलत किया, ऐसा करना चाहिए। जयचंद को भी सोचना चाहिए कि मोहम्मद गोरी आपका कोई मित्र नहीं है, ये परिस्थितियों से मित्र बना है आपका। जयचंद ने बुला लिया किसको? मोहम्मद गोरी, और कहा कि गलत है एकदम ये सब चीज। मोहम्मद गोरी को बुलाया, और तराइन का जो 1 साल पहले ये हार के गया था, तराइन का प्रथम युद्ध, हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है तराइन, तराइन जगह का नाम, उसमें 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गोरी हार के गया। और उससे पहले कई छोटी छोटी लड़ाइयों में हारा था, लेकिन तराइन के युद्ध में बहुत बुरी तरह हारा था हुआ, इसलिए तराइन का युद्ध बहुत फेमस है। अब जयचंद किसको बुला लाया? मोहम्मद। इधर से जयचंद को हर एक गुप्त जानकारी पता थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि पहले से उनके दोस्त थे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है करीबी दोस्त से हमेशा संबंध बना के रखना चाहिए, बहुत रेयर ऑफ द रेयर में उनसे संबंध तोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारी चीजों को वो जानते हैं। समझ आएगी नहीं गया? तो पहली बात की थोड़ा सा, खैर अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में, अभी आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट बातें क्या रहता है, आगे समझे? बकलो तो लाइफ में कौन सी का बात है अभी? एक लाइफ जब शुरू होगी आप लोग सेटल होंगे तब। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ कौन लड़ते हैं? जज मोहम्मद गोरी के साथ। और 1191 में तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे हरा दिया जाता है? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध बंदी बना लेता है मोहम्मद गोरी, और उस मोहम्मद गोरी ने एक बार भी पृथ्वीराज चौहान को के साथ कोई दया नहीं किया, उनको यातनाएं दिया, उनको युद्ध में सताया और अपने साथ बंदी बना के कहां लेके चला गया?
अफगानिस्तान लेकर चला गया, गौर में लेकर चला गया और वहां उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। इनकी पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। बाद में मोहम्मद गोरी के ही दरबारियों ने किसी हत्या कर दिया, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी का तो हम लोग का मेन टॉपिक था ही नहीं, हम लोग का तो टॉपिक क्या था, चौहान में। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाद में संयोगिता की भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। आगे बढ़े, आंख निकाल लिया। हाँ देखिए, ये बात है कि पृथ्वीराज चौहान को जब युद्ध बंदी बनाया गया था तो मोहम्मद गोरी ने युद्ध नीतियों का उल्लंघन किया था और उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई थी और बहुत मतलब एक अमाननीय तौर से उनकी जान लिया गया था। तो चौहान वंश में 3 राजा समझ में आ गया कि नहीं आएगा, वासुदेव से। अब जयचंद को क्या मिला, ये बैल कहीं का, ये जयचंद जो है इसका अपना भाई बेटी का विवाह हो गया, दामाद मरवा दिया किसने, जयचंद। बेटी की हत्या हुई जयचंद की वजह से। मोहम्मद गोरी पकड़ा 1194 के चंदवार के युद्ध। कौन सा युद्ध में, चंदवार के युद्ध में। चंदवार के युद्ध में किसको हत्या कर दिया, जयचंद, जयचंद की। तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी से कहा कि यह अपराध है, तुम हमारे साथ धोखा दे रहे हो। तो मोहम्मद गोरी ने कहा था कि अगर किसी राजा की हत्या करा देना, वह राजा से जो कुछ साल पहले हमारे साथ युद्ध करने आया था, उसे मारना अगर अपराध है तो जयचंद बताओ, अपनी बेटी की हत्या कराना, अपने दामाद का हत्या कराना, यह अपराध नहीं है। समझ आएगी नहीं आ गया। आप बताइए इसमें जयचंद की गलती थी कि नहीं थी। अरे भाई वो तुम्हारे देश का है ही नहीं है, वो आएगा तुमसे प्यार से बात करने के लिए। अब हम ही लोग जब चाइना पे कभी युद्ध करेंगे तो ये सब ध्यान रखेगा आदमी कि तू कोने गांव का मुखिया है, तोरा को छोड़ना है कि नहीं, हमारा फ्रंट पे रखे हम औरों को चर उचर के रद्द कर, अचार बना के लाएगा आदमी चाइनीज। हाँ आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत। इसमें जयचंद की बहुत बड़ी गलती थी। किसकी गलती, जयचंद। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो सोचिएगा। ये आप लोग विवाह शादी से पहले एक चीज याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग भी